हेलो स्टूडेंट्स, मिशन जी के जीएस एग्ज़ाम आपके लिए लेकर आया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यही सवाल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये भारत में अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो ये BD सावरकर के द्वारा किया गया था। किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो बंगाल के विभाजन का विरोध आंदोलन के समय में स्वदेशी आंदोलन का उत्थान हुआ था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो उस समय लेबर पार्टी सत्ता में था। भारत में अंग्रेजों को कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो खान अब्दुल गफार खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई थी? तो 1912 ईस्वी में बदला गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। बिहार में राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन के समय स्वयं को राजा घोषित किया था? ये बाबू वीर कुंवर सिंह थे। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दे दिया था? तो ये 26 लाख रुपये में दे दिया था। अनुसूची 11 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? तो 29 विषयों पर दिया गया है। किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? तो ये मोरारजी देसाई के समय में निकाल दिया गया था। मौलिक अधिकार की मूल सूची में बाद में क्या जोड़ा गया है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित किया गया था? तो यह 1893 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो 5 रुपया में 1 रुपया किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उस सदन में बिहार की कितनी सीटें मिली थी? तो इसमें 8 सीटें दिया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ग्रुप ए में रखा गया था। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था? तो ये बौद्ध धर्म का था। किन्होंने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया था? तो जनरल मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह के समय उनको प्रसिद्धि मिली थी। 1923 में स्वराज पार्टी के गठन एक समूह के रूप में किस संगठन में से हुआ था? तो ये कांग्रेस से हुआ था। बैरौनी तेल शोधक कारखाना की तेल शोधन क्षमता कितनी है? तो 33 लाख टन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी धाराएं शामिल किया गया है? तो 470 धाराएं शामिल किया गया है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो ये कनाडा से लिया है। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? तो अन्नामुड़ी में मिलती है, अनाईमुड़ी में। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर क्या कहलाता है? तो ये नामचा बरवा कहलाता है। सुंदरबन क्षेत्र किस वन में आते हैं? तो ये सघन मैंग्रोव वन में आते हैं। कैगा क्या है? तो मैंगलोर के निकट और यह परमाणु शक्ति संयंत्र है।
कैगा जो है ये मंगलोर के निकट कर्नाटक में है और यह परमाणु शक्ति संयंत्र है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग क्यों विकसित हुआ? तो क्योंकि यहाँ चूना पत्थर उपलब्ध थे। कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो ये 86 डिग्री है जो बिहार से होकर गुजरती है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक वंश था। कौन से शिक्षक से बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किए थे? तो ये अलार कलाम और उदत्त रामपुत्र से किए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये बृहदर्थ था। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य प्राप्त किए थे कौन सा था? तो ये जुम्बी ग्राम था। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये चंपा था। मिसिसिपी डेल्टा किस डेल्टा का उदाहरण है? तो अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। वेनेजुएला जलधारा कहाँ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये ब्राज़ील में होता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो राणा रतन सिंह थे। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था? तो मुख्य न्यायाधीश था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम HP ब्लावेट्स्की के द्वारा किया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किन्होंने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? तो लुम्बिनी में हुआ है। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो विदेशिया हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? तो 1962 ईस्वी में मिला था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। राज्य तरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कल्हण थे। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगृह में किया गया था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चंद्रवरदायी थे। खिलजी वंश के प्रथम शासक कौन था? जलाउद्दीन खिलजी था। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी है? तो री मैरी एडेलियर बनी है। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ये जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? तो ये 16 अगस्त 1946 ईस्वी को हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किए थे? तो 1965 ईस्वी में प्राप्त किए थे। भारत के संविधान का प्रस्तावना में किसको पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष का नहीं किया गया था। द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किन्होंने लिखा है? तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। कौन सा देश में लगभग द्विदलीय पद्धति है? तो बांग्लादेश में है। भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? तो यूक्रेन ने लिया है। वैद्युतिक ऊर्जा किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यूरेनियम के द्वारा किया जाता है। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टेलीविज़न के लिए किया जाता है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये JB कृपलानी थे। किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो SDR के रूप में जाना जाता है। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो चिलैया समिति के द्वारा दिया गया था। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? तो 25% तक दिया था।
जल में बांध का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कृषि के लिए किया जाता है। बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो बर्फ के पिघलने से आता है। वैद्युत बैटरी किससे बनता है? तो जस्ता से बनता है। यूरेनियम से क्या बनता है? तो परमाणु हथियार बनता है। हीरा किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। चेचक का टीका किससे बनता है? तो भेड़ों से बनता है। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ऊष्मा से चलता है। वातानुकूलित यंत्र किस कारण ठंडक होती है? तो गैसों को दबाने व मुक्त करने से होता है। ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूब के ठोस धातु या प्रदीप्ति पे करता है। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो वोल्टेज पे निर्भर करता है। आधुनिक टेलीफोन किसका उपयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का करता है। घड़ी के समय किससे नापा जाता है? तो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा नापा जाता है। शीशे का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है। पोलियो की बूंद कितने उम्र तक दिया जाता है? तो 5 वर्ष तक दिया जाता है। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो हीराकुड बांध प्रदान करती है। खगोल की एकक क्या है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी है। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती? क्योंकि केंद्र पर अति दाब और चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। कानपुर में 1857 के क्रांति का नेता कौन था? तो नाना साहेब थे। हेनसोंग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ये हर्षवर्धन के समय में किया था। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो ये मेरठ में लड़ा गया था। एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? तो जापान में हुआ। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया है। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? तो महाव्यवस्थापन सिद्धांत हो जाएगा। कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सा है? तो डुरैंड रेखा हो जाएगा। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रेलवे की यात्रा डिब्बे कहाँ निर्मित होती है? तो पेराम्बूर में होती है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस क्षेत्र में जोर दिया गया है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर दिया गया है। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो वर्ष भर पर होती है। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा है? तो खराब अव्यवस्थापना सुविधाओं के लिए हुआ। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो उत्पाद शुल्क से होता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष हो जाएगा। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो ये धर्मपाल ने किया था। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये पुर्तगाल थे। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बुंदेलखंड के चंदेले को द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त होता है? मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त होता है? तो किसी भी तरह का विधिक स्वीकृति नहीं प्राप्त होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष किससे है? तो प्रस्तावना से हो जाएगा। संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? केवल प्रधानमंत्री के सलाह पर हटा सकते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा था? तो वित्त आयोग पर छोड़ा था। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? संबंधित ग्राम में समस्त मतदाता होते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा हो जाएंगे। भारत संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ था? ये 36वां संविधान संशोधन 1975
अधिनियम के तहत हुआ था। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है? तो विवेक की स्वतंत्रता शामिल नहीं किया गया। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इटली में हो जाएगा। यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को करता है। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। एक धन विधेयक और एक विधि विधेयक में क्या अंतर होता है? वित्त विधेयक जो है राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। और धन विधेयक जो होता है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, अथवा जब तक कि प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है। किस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था? एथेंस ओलंपिक 2004 में जीता था। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? लोक लेखा समिति से संबंधित है। एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो धारा को बढ़ा करके कर सकते हैं। एक सेल का EMF क्या है? तो अदिश राशि हो जाएगा। यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें, क्योंकि इसमें धारा में कमी होगी। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निस्सृत होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? तो आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण होता है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो प्लूटोनियम हो जाएगा। घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन C के कारण होता है। ऊर्जा संचित किसमें होती है? तो ATP के रूप में होता है। ऊर्जा संचित किसमें होती है? तो ATP के रूप में होता है। किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में होता है। पाँच डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल में लिखा जाएगा? तो 258 केल्विन में लिखा जाएगा। जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में होती है? तो क्षारीय मृदा में होता है। त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन जो होता है उत्प्रेरित किससे होता है? तो विटामिनों के कारण होता है। टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय कौन सा हो जाएगा? तो टीकाकृत होना जरूरी है। 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः कितने दांत होती है? तो 20 दांत होता है। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसका संपर्क को रोके रखता है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन सा है? तो क्षारीय धातुएं होती है। एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक एवं क्लोरीन प्राप्त होता है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना क्या होगी? तो 35.49% हो जाएगा। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक क्लोरीन 35, क्लोरीन का परमाणु भार 35 हो जाएगा, जिसमें 75.5% एवं क्लोरीन 37 जिसमें होगा उसका 24.5% प्राप्त होता है। लेकिन प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार जो होता है 35.49% होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला कौन सा स्थान है? तो ये लेह हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सा है? तो चैलेंजर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालकुर्द किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। थारू लोग कहाँ निवास करते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पे है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट में है। संगमरमर क्या है? तो क्रियांतरित चट्टानें हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। महासागरों में ज्वार
भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो सूर्य तथा चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो ये सुपिरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। अस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व कर सकता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर कर सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी हो जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? तो कानूनी सलाहकार होते हैं। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होती है? तो संसद में होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 हो जाएगा। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो तीनों सूचियों में जारी कर सकता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? तो किसी अन्य मुद्रा के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी के कारण अवमूल्यन होता है। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात और निर्यात का बंद होना। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो ये आयकर हो जाएगा। कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र उद्योग। सेनबेट किससे संबंधित है? परोक्ष कर की दर से है। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980। पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो सपाट चोटी के पठार को कहते हैं। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 ईस्वी में। बिहार में किसान सभा का गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 4 मार्च 1928 को हुआ था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जीना राजनीति कथन किसका? मौलाना आजाद का है। महात्मा गांधी राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य एवं अहिंसा के थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? BR अम्बेडकर से है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो राजा महेंद्र लाल सिंह ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये जयपुर में किया गया था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो ये बख्तियार खिलजी था। चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के समय में था। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासन के काल में संपन्न हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। रामानुजाचार्य जो है किससे संबंधित है? तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क थे। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 AD में हुआ था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है। डेटम क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? तो पूर्व सोवियत संघ का है। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? ये रहा था पाटलिपुत्रा से।
नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो बख्तियार खिलजी के हाथों से नष्ट हुआ था। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहते हैं। गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो कैटेल या कैवाल मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। बिहार में कोसी परियोजना श्री गणेश कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो 1978 ईस्वी में किया गया था। जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो गीत गोविंद हो जाएगा। सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो लक्ष्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा हो जाएंगे। तमसो माँ ज्योतिगम यह पंक्ति कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो E.F. सुभाकर हो जाएगा। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रामा वैद्यनाथ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये नृत्य क्षेत्र से। बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कमलेश्वर ने लिखा है। वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? जॉन सॉल्ट के द्वारा किया गया था। एक स्वस्थ मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm होता है। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन K से जमता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो 7 दिन के भीतर लगाना चाहिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के कारण होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड का। किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड को। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। कौन सा विटामिन हार्मोन कहलाता है? विटामिन D। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिका से होती है। पृथ्वी के तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? तो आइसोप्रीन का हो जाएगा। गोदुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? तो कैरोटीन हो जाएगा। डायनमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बुलमर का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो ये कानपुर में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो साबरमती आश्रम से किए थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिए थे। कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? तो 1772 में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे? अफगान से पराजित हुए थे। शर्ती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो ये जर्सीज था।
बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 3 है। गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन कराता है? तो उच्चतम न्यायालय कराता है। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? तो पशुपति के करते हैं। राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को करते हैं। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण किस तिथि को हुआ था? स्वर्गारोहण किस तिथि को हुआ था? तो 10 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ था। मुगल प्रशासन में मुहात्सिब कहा जाता है। जैन नैतिकता का प्रभावी अधिकारी को कहा जाता है। भूदान यज्ञ किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे से। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे से हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव जो है किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो ये मौर्य वंश से था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन कौन सा है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में किया गया था। लाल बहादुर अकेडमी किस स्थान पर स्थित है? तो मंसूरी में स्थित है। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा है? तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? तो शुंग वंश आया था। ऐसा पत्नी में बल का मात्रक न्यूटन होता है। किस कमी से जीरोथेल्मिया रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा हो जाएगा? तो इंटरनेट हो जाएगा। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 के स्क्वायर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? 1 मेगावाट कितने बाइट्स के बराबर होते हैं? तो 1024 मेगावाट के हो जाएगा। 1024 मेगावाट। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का हो जाएगा। सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणें से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन करता है। किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज किया था? तो न्यूटन ने किया था। घाव को शीघ्र बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक होते हैं? तो विटामिन सी हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो जल होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। सुपरसोनिक जेट की क्या चाल होती है? तो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सा है? तो TCS हो जाएगा। अम्ल राज्य में क्या क्या होता है? तो HCl होता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा। राष्ट्रपति के निधन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा होना चाहिए? 6 महीने के। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष है। अब तक कितने वेतन आयोग गठन हुआ? 7 हुआ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लोकसभा का सचिवालय सीधी देखरेख में कार्य करता है किसके? संसदीय मामले के मंत्री के। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। भारतीय लोक सेवक का अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 311। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 40 में। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? तो चैडविक ने किया था। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु कौन है? तो चांदी हो जाएगा। कौन से एंजाइम दूध के साथ अभिक्रिया करता है? तो रेनिन करता है।
एक्सरे की खोजकर्ता कौन थे? तो रोंटिजन हो जाएंगे। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।